डिस्कस करेंगे ये जनरल मॉडल ऑफ मनी क्रिएशंस। ये जनरल मॉडल ऑफ मनी क्रिएशंस आपको मुझे पढ़ाना है और इस लेक्चर्स में मतलब इस टॉपिक में आपको मैंने ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ मनी सप्लाई, मॉनेटरी बेस एंड डिपॉजिट मल्टीप्लायर। लेकिन मैं चाहूँगा कि एक बार आपको मैं फिर से इसको रिवाइज कराऊँ और फिर आपको मैं डेप्थ में ले जा करके समझाऊँ इसको। सो क्लास छोटी छोटी बातें मैं पहले रिकॉल कर लेना चाहता हूँ आपको। सबसे पहले आपको पता है कि मनी सप्लाई यानी कि मार्केट में, इकोनॉमी में मनी का सप्लाई कितना होगा। मतलब आरबीआई हेड अथॉरिटी है, वो मनी सप्लाई क्रिएट करती है, लेकिन वो जितना मनी सप्लाई मार्केट में एक्सप्लोर करती है उससे ज़्यादा कई गुना मार्केट में मनी सप्लाई क्रिएशन होता है। तो मनी सप्लाई क्रिएशन का जो मॉडल है वो 3 चीज़ों पर बेस्ड है क्लास। वो है हाई पावर्ड मनी, डिपॉजिट मल्टीप्लायर, करेंसी मल्टीप्लायर एंड मनी मल्टीप्लायर। और इसके साथ साथ क्लास रिजर्व रेशो, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो, एक्सेस रिजर्व रेशो और डिपॉजिट रेशो पर डिपेंड करता है। तो मैं इन चीज़ों को समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। तो चलिए मेरे साथ एक बार फिर से कर लेते हैं क्लास। हमने आपको पढ़ा चुका हूँ देखिए मनी सप्लाई। तो क्लास हमने मनी सप्लाई को आपको पढ़ाया था कि मनी सप्लाई ऑलवेज क्या होता है, करेंसी प्लस डिपॉजिट होता है। तो हम क्या लिखे थे, मनी इक्वल टू सी प्लस डी। इसको याद है क्लास। तो हमने लिखा था कि मनी सप्लाई, सी का मतलब यहाँ पर क्या है क्लास, करेंसी प्लस नोट, और डी का मतलब यहाँ पर डिपॉजिट है। तो हमने इसको एक इक्वेशन बनाया था, याद होना चाहिए। फिर हमने बताया था कि कुछ जब आप डिपॉजिट करते हैं बैंक में, जब आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो उस डिपॉजिट का कुछ बैंक को कुछ परसेंट अपने पास रखना पड़ता है। तो जो डिपॉजिट का रेशो है वो क्या रखेगा क्लास, हम ऐसा ही कहते हैं कि हम मानते हैं कि आपने बैंक में डिपॉजिट किया तो उसको रिजर्व कितना रखना पड़ेगा। तो रिजर्व को हम 2 पार्ट्स में बांटे थे, एक्सेस रिजर्व प्लस रिक्वायर्ड रिजर्व क्लास। तो ठीक है, तो मतलब इसमें होता है कि एक सर्टेन परसेंट है कि बैंक को कुछ पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, कुछ पैसा अपने पास रखना पड़ेगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि फिर आपको पढ़ाए थे मैंने कि डिपॉजिट करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो होता है, डिजायर करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो क्या होता है क्लास। तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि जो आप करेंसी रखेंगे अपने पास, जो कैश रखेंगे वो डिपेंड करेगा करेंसी डिपॉजिट इनटू डी, बताए थे आपको। यानी कि मैंने बताया था कि जो डी का मतलब मान के चलो, हमने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आपके पास 1000 रुपए है तो उसमें से कितना आप डिपॉजिट रखें। तो डिपॉजिट जैसे सपोज दैट हमने बताया था आपको कि डिपॉजिट अगर आप 800 करते हैं क्लास, ठीक है, 800 आप डिपॉजिट करते हैं तो कैश कितना रखा आपने, 200 रुपया। इसका मतलब होगा 0.25, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बनता है, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि इस साइड 20% बना, तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पर 25% बना, जो भी बना। तो मुझे आपको ये बताना था क्लास कि ये हम डिपॉजिट करेंसी रेशो होता है। फिर आपको बताए थे क्लास कि रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो क्या होता है। फिर आपको बताए थे कि रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो बराबर होता है आर इंटू डी, मतलब जितना डिपॉजिट करेगा उसका कितना सेंटर रेशो बैंक को रखना पड़ेगा आरबीआई के पास। फिर आपको मैंने एक्सेस डिजायर एक्सेस रिजर्व में बताया था कि इसको हम ईआर को क्या बनाते थे, ईआर इक्वल टू ई डी इंटू डी। हमने ये पढ़ाया था आपको क्लास। तो हमारे पास बेसिकली 3 इक्वेशंस मिल गए थे, आर जिसे रिजर्व रिक्वायर होता है और ये एक्सेस रिजर्व रिक्वायर मिल गया था। तो हमें क्लास इन दोनों को मिला करके हमने एक फार्मूला बनाया था कि क्या, कि R इक्वल टू ई आर प्लस आर। फिर हमने किया था कि ई आर की जगह पे हमने क्या लिखा था क्लास, ई डी इंटू डी प्लस आर की जगह पे आर इंटू डी किया था। बाद में हमने डी को कॉमन ले लिया था बाहर और ब्रैकेट में क्या बचा था हमारा, ई डी प्लस आर, ये बचा था हमारा, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारा रिजर्व हो गया। अब हम मॉनेटरी बेस आपको पढ़ा चुके हैं क्लास। मॉनेटरी बेस में आपको बताए थे, यहां तक आ गया बेटा, क्लियर है। अब मॉनेटरी बेस में आपको बताए थे कि जो मनी होता है, मॉनेटरी बेस का मतलब होता है कि मॉनेटरी बेस को हम क्या क्लास बोलते हैं, हाई पावर्ड मनी भी बोलते हैं, जैसे एच से डिनोट करते हैं। तो हमने लिखा था कि मॉनेटरी बेस जो है वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है, सी प्लस किस पे क्लास, सी प्लस आर पे। अब आर यहाँ पर कमर्शियल बैंक के पास जो मनी है, मतलब ये जो
आर है इसकी बात कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको मैंने ये चीज और बताया था कि कैसे हम मॉनेटरी बेस मिल गया हमें और मनी सप्लाई मिल गया तो हम डिपॉजिट मल्टीप्लायर कैसे निकालते थे। तो आपको डिपॉजिट मल्टीप्लायर निकालने से पहले एक चीज और सिखाया था कि अगर हमें यहीं पर मल्टीप्लायर निकालना पड़ेगा तो फार्मूला क्या होगा क्लास, मल्टीप्लायर इज इक्वल टू मनी सप्लाई अपॉन हाई पावर्ड मनी। लेकिन हम यहाँ पर अभी नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारा लास्ट का पार्ट है। अब हम आपको बताते थे कैसे हम कंप्लीट करेंसी मल्टीप्लायर कैसे निकाले थे। तो करेंसी मल्टीप्लायर निकालने के लिए आपको हमने बता रखा था पहले, एक बार हम एक्सरसाइज कर भी चुके थे। उसमें हमने बताया था कि मॉनेटरी बेस, देखो आपकी रीडिंग में है, पेज नंबर 34 पे देख रहे हैं आप। आपने यहाँ पर देखना है कि मॉनेटरी बेस, ठीक है, मान चलो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं मॉनेटरी बेस क्लास। तो मॉनेटरी बेस इज इक्वल टू लिखा था हमने मॉनेटरी बेस इज इक्वल टू सी प्लस आर लिखा था, ठीक है। अब सी की जगह पे हम क्लास क्या रख सकते हैं, यहाँ पर सी की जगह पे हम इस सी की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, चलते मेरा टिक से, तो क्लास सी की जगह पे हम पूरा पुट करेंगे, एक मिनट, सी की जगह पे हम पुट करेंगे क्लास, याद है आपको, सी डी इंटू डी, ठीक है, और प्लस आर, ठीक है। और प्लस आर की जगह पे क्या करेंगे, प्लस आर की जगह पे हम लिख देंगे आर आर प्लस ई डी इंटू डी, यही लिखते क्लास, ओके। तो हम इस पूरे को क्या करते थे, अभी इस पूरे इक्वेशंस को डी हमने कॉमन बाहर ले लिया था। जब हम डी बाहर ले लेंगे क्लास तो हमारा क्या बनेगा, करेंसी मतलब डी इधर ले लेंगे, सी हमें डिपॉजिट मल्टीप्लाई निकालना है, तो हमारा हो गया था डी इक्वल टू सॉरी, ये मॉनेटरी बेस हो गया क्लास ना, लिखना भूल गए थे, मॉनेटरी बेस इक्वल टू हो गया। तो डी इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, डी इक्वल टू लिखेंगे 1/1 ये पूरा आ जाएगा, क्या आएगा, सी डी प्लस आर आर प्लस ई डी, ये पूरा ब्रेकर क्लोज हो गया क्लास, और इनटू क्या हो गया, मॉनेटरी बेस हो गया। तो आपको ये पता चल गया कि ये जो फार्मूला किसका हो गया, ये फार्मूला हमारा कंप्लीट डिपॉजिट मल्टीप्लायर का हो गया, ठीक है। अब इस फार्मूले में हमें बताया था कि अगर इस फार्मूले में सपोज दैट आपके सामने गिवन है मॉनेटरी बेस 250, CRR दिया गया है 20%, और इसके बाद आपको दिया गया है एक्सेस डिपॉजिट 5%, और कंप्लीट डिपॉजिट करेंसी डिपॉजिट दिया गया है 0.25% यानी 25%। तो आपको डिपॉजिट मल्टीप्लायर निकालना है। अब डिपॉजिट मल्टीप्लायर निकालने के लिए आप कैसे करेंगे क्लास, सीधे से पुट कर दीजिए वैल्यू को, कैसे करेंगे, तो डिपॉजिट मल्टीप्लायर इक्वल टू निकल जाएगा 1/1 क्लास कितना हो जाएगा, पूरा ब्रैकेट रहेगा 0.2 प्लस 0.5, ओके सॉरी 0.05 प्लस 0.25, ठीक है, हमने इतना किया था। और इनटू कितना है, हमने दिया गया है 350, तो आप 350 करोड़ लिया तो आप यहाँ पर 350 लगा देंगे इनटू में 350, ओके। तो जब 350 लगा दिया तो आपका जो टोटल निकला, ये मल्टीप्लायर कितना आ गया, यहाँ पर मल्टीप्लायर 2 निकलेगा क्लास, मल्टीप्लायर जिसे बोला 2 निकलेगा, 2 इंटू 3.350 इक्वल टू 1/7 सॉरी कितना निकला, 7000 करोड़ रुपया लग गया। तो कहने का मतलब है कि क्लास अगर हमारे पास ये मॉनेटरी बेस और CRR और ER और रिजर्व डिपॉजिट दिया रहेगा, मॉनेटरी बेस दिया रहेगा, तो डिपॉजिट मल्टीप्लायर आप आसानी से निकाल देंगे क्लास, ठीक है। अगर चेंज की बात करता है तो चेंज का मतलब फार्मूला यही हो जाएगा कि आगे चेंज का फार्मूला लगा देंगे। अगर डेल्टा डी कर देंगे इक्वल टू, तो क्या निकलेगा 1/2 प्लस 0.5 प्लस सॉरी इसको थोड़ा सा पड़ जाएगा प्लस 0.25 इनटू, अब क्लास अगर मॉनेटरी बेस चेंज हो गया, जैसे मॉनेटरी बेस देखो यहाँ पर है कि 1000 रुपीज हो गया, ठीक है, कितना हो गया 1000 रुपीज हो गया। जब आपका 1000 रुपीज हो गया तो पहले 350 था,
अभी 350 से हमारा 1000 हो गया, 350 से हमारा 1000 हो गया। जब हमारा 1000 हो जाएगा तो आप कहेंगे कि जो डिपॉजिट मल्टीप्लायर है कितना निकलेगा। अगर इसको 1000 कर देंगे तो आपका निकल जाएगा क्लास कितना, ये आ गया 2000 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका मल्टीप्लायर 2 है, क्योंकि मल्टीप्लायर आपका 2 है। तो क्लास यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब प्लीज बताइए बेटा, यहाँ तक आ गया तो आगे चलें, प्लीज बताइए प्लीज। तो आप लोग बोलिए ना प्लीज। क्लास मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, इट्स क्लियर ना यहाँ तक बेटा जी? और जब हमने मॉनेटरी बेस पढ़ लिया, मतलब मॉनेटरी बेस, मनी सप्लाई एंड डिपॉजिट मल्टीप्लायर यहाँ तक निकालना आ गया, तो अब आगे आपको 2 चीजें और निकालना सिखाना है। वो है क्लास, नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है अब वो क्या है? करेंसी मल्टीप्लायर। अब कोई बताएगा क्लास की करेंसी मल्टीप्लायर हम कैसे निकालेंगे? तो करेंसी मल्टीप्लायर निकालने के लिए आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा पिछला स्टेप, जो आपको याद हो थोड़ा सा, कि हम यहां पर गए थे जब हम क्लास पढ़े थे शुरू में कि C इक्वल टू क्या था? C इक्वल टू करेंसी डिपॉजिट इंटू डी, यहां तक पढ़े थे हम क्लास। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक गिवन फार्मूला था, अब इसमें हम डिपॉजिट मल्टीप्लायर को यहां पुट कर देंगे। तो C इक्वल टू करेंसी डिपॉजिट बराबर CD तो रहेगा ही, इंटू ब्रैकेट में क्या है 1 अपॉन क्या है बेटा जी, CD इंटू RR प्लस ED, ये पूरा का पूरा रखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे इंटू मॉनेटरी बेस। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे क्लास तो ये CD करेंसी डिपॉजिट रेशो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो अब आपका जो फार्मूला बन जाएगा वो क्या बनेगा क्लास? करेंसी डिपॉजिट का फार्मूला क्या बनेगा बताइए प्लीज। इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या बनेगा क्लास? CD ऊपर आ जाएगा अपॉन ब्रैकेट क्लोज कीजिए, और क्या बनेगा CD प्लस RR प्लस ED, एक्सेस डिपॉजिट रेशो इनटू मॉनेटरी बेस। ये बेटा क्लियर हुआ? ठीक है, यहां तक आपको आ गया। तो हमने कहना चाहता है कि अगर हमें करेंसी डिपॉजिट मल्टीप्लायर निकालना है तो डिमांड डिपॉजिट मल्टीप्लायर गिवन होगा। ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट मल्टीप्लायर आपके पास गिवन है, तो हमने करेंसी डिपॉजिट मल्टीप्लायर निकाल लिया। अब देखिए हमने कैसे करते हैं, आपके सामने एग्जांपल भी वैसे करना क्लास। देखो एग्जांपल देखिए, हमारे पास गिवन है 350, वही एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर RR 20% है, एक्सेस डिपॉजिट 5% है, और जो करेंसी डिपॉजिट है वो 25% है। अब यहाँ पर करेंसी मल्टीप्लायर निकालना है आपको। अब करेंसी मल्टीप्लायर निकालने के लिए क्या करेंगे क्लास? एज इट इज आपको वही करना है। आइए 1 अपॉन, तो 1 तो नहीं जाएगा क्लास। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? सीधे हो जाएगा, कितना हो गया? करेंसी डिपॉजिट 0.25 है, 0.25 अपॉन, बोलिए बेटा जी, 0.25 प्लस 0.05 प्लस कितना आएगा? प्लस 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 5%। ठीक है, तो हमारा ये करेंसी मल्टीप्लायर हो जाएगा। और हमारे पास गिवन है कितना है? गिवन है कितना? 350। तो अगर 350 दिया गया है तो हमारा एग्जैक्ट कितना आएगा क्लास? अगर हम करेंसी डिपॉजिट मल्टीप्लायर निकालेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, तो आएगा इसका होता है 1/2 हो जाएगा क्लास। अब 1/2 इंटू 350, तो इक्वल टू कितना आ गया आपका? 175,000 करोड़ रुपीज आ गया। ठीक है, तो बेसिकली हमें कहना चाहते हैं क्लास कि अगर आपके पास डिपॉजिट मल्टीप्लायर दिया गया है तो करेंसी मल्टीप्लायर निकालना आसान है, या करेंसी मल्टीप्लायर का फार्मूला क्या होता है आपने देख लिया। इसी तरह से अगर हम बात करें क्लास कि आपको अगर चेंज होता है, किस में चेंज होता है? अगर मॉनेटरी बेस चेंज हो जाता है, 1000 हो जाता है, तो सेम एज इट इज जैसे हमने उसमें लगाया था इसमें लिखेंगे। अगर मॉनेटरी बेस चेंज हो जाता है तो हम लिखेंगे कि डेल्टा C, यानी करेंसी चेंज हो जाएगा। करेंसी चेंज इक्वल टू क्या लिखेंगे?
सी डी अपॉन सी डी प्लस आर आर प्लस ई डी, ये लिखेंगे ब्रैकेट क्लोज इनटू मॉनेटरी बेस। लेकिन यहाँ पर चेंज मॉनेटरी बेस लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चेंज मॉनेटरी बेस। तो अब आप फार्मूले में पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी आपकी करेंसी डिपॉजिट मल्टीप्लायर कितना आएगा, बराबर कर दीजिए क्लास, सब कुछ तो वही है 0.25 अपॉन 0.25 प्लस 0.05 प्लस 0.5 ब्रैकेट क्लोज इंटू 1000। सो अब आपका कितना हो जाएगा क्लास? 1.2 मतलब है तो 1/2 इंटू 1000, तो वहाँ आ गया 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1000, मतलब हो गया आपका 5000। सो आपने देखा क्लास की बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी मॉनेटरी बेस चेंज हो रहा है, जब हमारा मॉनेटरी बेस चेंज होता, मॉनेटरी बेस इंक्रीज होगा आपका, तो करेंसी मल्टीप्लायर भी इंक्रीज होगा। दोनों के साथ आपने देखा, तो करेंसी मल्टीप्लायर आपने देख लिया और इसके पहले आपने डिपॉजिट मल्टीप्लायर देख लिया। क्लियर हुआ क्लास? इतना क्लियर हुआ? ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट प्लीज बताइए बेटा, अगर डाउट है तो मैं दोबारा से बताते हैं, नहीं फिर आगे चलते हैं। नैना कोई है बेटा यहाँ पर, बताओ, चलें आगे? Yes, sir. ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा जी? ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू फाइनल राउंड। आपका जो फाइनल टास्क था आपका, हमें करेंसी मल्टीप्लायर पढ़ना है। तो करेंसी मल्टीप्लायर में आपको दोनों चीजें क्लियर होना चाहिए। मनी मल्टीप्लायर पढ़ने जा रहे हैं तो करेंसी मल्टीप्लायर और डिपॉजिट मल्टीप्लायर आपको पता होना चाहिए। तो जब आपको करेंसी और जो मल्टीप्लायर पता है तो मनी मल्टीप्लायर आप ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे। क्लास एक बार रिकॉल करते हैं। डिपॉजिट मल्टीप्लायर का फार्मूला क्या निकला क्लास, बताएंगे कि D इक्वल टू 1 अपॉन ब्रैकेट में क्लोज करना है, क्या है, सी डी प्लस आर आर प्लस, मेरा पेन में नहीं चल रहा है, प्लस ई डी, ठीक है, क्लोज एंड मॉनेटरी बेस, यही होता क्लास। और इसी तरह से आपका करेंसी में क्या निकला, करेंसी मल्टीप्लायर इक्वल टू सी डी, ठीक है, अपॉन क्या निकला भाई, सी डी प्लस आर आर प्लस ई डी, ठीक है, और इनटू मॉनेटरी बेस। तो ये फार्मूला क्लास, मतलब इसको आप हाई पावर मनी भी कह सकते हैं क्लास, यहाँ एस भी ले सकते हैं, यहाँ एस भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास दो मल्टीप्लायर क्लियर हो गया। अगर इन दोनों मल्टीप्लायर को एक साथ रखेंगे, अगर इन दोनों मल्टीप्लायर को अगर एक साथ रखेंगे तो अब आपको रखना कैसे है, आप लिख लीजिए। आपको जो पता है क्लास कि कैसे जोड़ते हैं, ओके, सी प्लस डी। तो टोटल मनी सप्लाई कैसे डिपेंड करेगी, यानी कि हम करेंगे कि अब देखो टोटल मनी सप्लाई किस पे डिपेंड करेगी, सी प्लस डी पे, यानी कि हम दोनों को जोड़ देंगे। तो जब दोनों को जोड़ देंगे सी प्लस डी को, तो दोनों मल्टीप्लायर जोड़ेंगे तो दोनों क्या निकलेगा क्लास, फिर आपका निकलेगा कि मनी सप्लाई इज इक्वल टू क्या निकलेगा, 1 प्लस सी डी दोनों आ जाएगा अपॉन आर आर प्लस ई डी प्लस सी डी, ठीक है, ये पूरा हो गया। ये आपका मनी कंप्लीट मल्टीप्लायर का फार्मूला होता है। और देखो क्लास आपको भूलना नहीं है, सबसे पहला है कि ये जो है ऊपर का, सॉरी, आपको करेंसी मल्टीप्लायर पता है और डिपॉजिट मल्टीप्लायर का फार्मूला चला गया। लेकिन अगर मल्टीप्लायर का फार्मूला है तो 1 प्लस सी डी होता है, इसको याद रखना, 1 प्लस डिजायर करेंसी वाला फार्मूला होगा। ये आपका मल्टीप्लायर का फार्मूला हो गया। इनटू मॉनेटरी बेस आगे लगाना है, इनटू मॉनेटरी बेस। तो अगर आपको क्लास अगर हाई पावर्ड मनी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो मॉनेटरी बेस, अगर आपका ये मल्टीप्लायर है, मान चलो इस पूरे फार्मूले को हम एक स्मॉल एम मान लेते हैं, स्मॉल एम, ठीक है, स्मॉल एम मान लिया, तो इनटू इसको हमने एच मान लिया, तो हमारा जो मनी सप्लाई है क्लास हो जाएगा, मनी सप्लाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो मनी सप्लाई, अगर आपको हाई पावर्ड मनी निकालना है तो कैसे निकालेंगे क्लास, हाई पावर्ड मनी इक्वल टू, ठीक है, इस तरह से कर देंगे आप। तो ये क्लियर हो गया। तो हमारे सामने सिचुएशन अभी है कि हमें मनी मल्टीप्लायर का फार्मूला आपको मिल गया और इस मनी मल्टीप्लायर फार्मूले को
हमें याद करना है, समझ लेना है। अगर हमारे सामने एग्जाम्पल भी दे दिया जाए, सपोज दैट हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, चलो एग्जाम्पल सेम लेते हैं कि मॉनेटरी बेस आपका कितना क्लास गिवन है 350, रिजर्व रिक्वायर 20%, 5% और 25% सेम है, और चेंजेस 1000 थीम है। तो देखेंगे कि अब आपको देखेंगे मनी मल्टीप्लायर कैसे निकालते हैं। तो मनी मल्टीप्लायर कितना आएगा, तो क्लास चलिए निकालते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 प्लस कितना है, मैं देख के लिखता हूँ, 1 प्लस 0.25 अपॉन 0.2 प्लस 0.05 प्लस 0.25, यही था बेटा जी। इसको हम क्लोज कर लेंगे पूरा सा, और इनटू हमारे पास गिवन है कितना, गिवन है कितना हमारे पास 350। ओके, सो हमारे पास 350 गिवन है। जब 350 गिवन है तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे क्लास तो क्या निकलेगा, सॉल्व करेंगे तो आपका निकलेगा कितना 2.5। तो आपको थोड़ा सा याद आया क्लास, 2.5 मल्टीप्लायर निकल रहा है, मनी मल्टीप्लायर 2.5 निकलेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी चीज को हमने डिपॉजिट मल्टीप्लायर निकाला था तो कितना था क्लास, मल्टीप्लायर 2 आया था, और इसमें कितना मल्टीप्लायर 1.2 आया था, इसका मल्टीप्लायर 1.2 आया था, इसका मल्टीप्लायर डिपॉजिट मल्टीप्लायर 2 आया था। अभी मल्टीप्लायर का फार्मूला, मल्टीप्लायर कितना आ गया, मनी मल्टीप्लायर कितना आ गया, 2.25 आ गया, ठीक है। अब इसको अगर हम 350 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा बेटा जी, 875 आंसर आ गया आपका, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि अगर मनी मल्टीप्लायर चेंज कब होगा, जब हमारा मॉनेटरी बेस चेंज होगा। तो अगर मॉनेटरी बेस चेंज हो जाएगा तो मनी मल्टीप्लायर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो मॉनेटरी बेस चेंज होने पर मनी मल्टीप्लायर चेंज कैसे होगा, इसका फार्मूला पहले आप लिख दीजिए क्लास। फार्मूला में कुछ नहीं करना है आपको, आगे मनी मल्टीप्लायर के फार्मूले कैसे लिखेंगे, डेल्टा एम मतलब मनी सप्लाई में कितना चेंज आएगा। जो मनी सप्लाई में चेंज वो डिपेंड करेगा मनी मल्टीप्लायर पे कितना चेंज आ रहा है। तो 1 प्लस सी डी अपॉन क्या लिखेंगे क्लास, आर प्लस सी डी प्लस आर डी ई डी, ये कर लीजिए और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, इनटू मॉनेटरी बेस। तो लेकिन यहाँ पर चेंज का साइन आपको लगाना है, चेंज का साइन लगा दीजिएगा। तो ये आपका ये चेंज, मॉनेटरी बेस चेंज होने से मल्टीप्लायर कितना चेंज हो रहा है, ये फार्मूला रहेगा। जब आपके पास गिवन रहेगा, ये सारी तीनों चीजें गिवन है हमारे सामने, ऑलरेडी गिवन है, तो ये सारी चीज गिवन है। अब लेकिन हमें इसमें क्या करना है कि मॉनेटरी बेस को चेंज कर देना है। चेंज मॉनेटरी बेस वाले फार्मूला लगा करके आपको फाइंड करना है कि मनी मल्टीप्लायर कितना आएगा। तो सिंपल रख लेते हैं क्लास, चेंज मनी सप्लाई इज इक्वल टू, वही है, सब कुछ रखना है, कुछ नहीं करना है, 1 प्लस 0.25 अपॉन 0.2 प्लस 0.5 प्लस 0 यहाँ रहेगा 0.25 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, इंटू 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारा मल्टीप्लायर कितना है क्लास, हमको पता है 2.5 मल्टीप्लायर है। तो 2.5 को अगर हम 1000 से गुणा कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा क्लास, 250 आ रहा है। कितना आएगा 250। सो बेसिकली हमें यहाँ पर ये पढ़ाया जाता है क्लास कि अगर मार्केट में गवर्नमेंट या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितना मनी सप्लाई करेगी तो मार्केट में कितना मनी सर्कुलेशन होगा। तो कंप्लीट मनी मल्टीप्लायर ये सिखाता है क्लास की, अगर मार्केट में, देखिए क्लास मैं आपको सिंपल बताता हूं कि हमने इसमें ये पढ़ा कि अगर हमारे पास मनी सप्लाई का दिया रहेगा तो हमारा मनी सप्लाई कितना होगा, वो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, करेंसी और डिपॉजिट रेशो पे। अब करेंसी किस पर डिपेंड करती है, करेंसी मल्टीप्लायर पे। करेंसी मल्टीप्लायर होता है कि एक आदमी के पास कितना पैसा तो कितने लोगों के हाथ में जाता है। डिपॉजिट मल्टीप्लायर होता है कि बैंक में आप डिपॉजिट करते तो बैंक कितने लोगों को आगे लोन्स देता है। तो ये दोनों किस पर डिपेंड करेंगे, करेंसी मल्टीप्लायर डिपेंड। तो करेंसी मल्टीप्लायर तो डिपेंड करता है कि आप लोग कितना कैश रखना चाहते हैं। अगर आप ज्यादा कैश रखेंगे तो नो डाउट कि मनी सर्कुलेशन कम होगा।
अगर आप कैश कम रखना चाहते हो तो मनी सर्कुलेशन मार्केट में ज़्यादा होगा। अब अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा होगा, डिपेंड करेगा बैंक को कितना अपने पास रिजर्व रखना पड़ रहा है और कितना एक्सेस रिजर्व रखना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ तक आप बताए थे। फिर आपको बताते हैं कि हाई पावर्ड मनी क्या होती है, समझ लेना। मॉनेटरी बेस क्या होता है, फिर आपको समझाया कि कंप्लीट मल्टीप्लायर, डिपॉजिट मल्टीप्लायर कैसा होता है, तो आप इसको भी समझ गए। इसके बाद हमने आपको क्लास पढ़ाया कि करेंसी मल्टीप्लायर कैसे निकालते हैं, तो करेंसी मल्टीप्लायर निकालने का फार्मूला कैसे बना, और उसको अगर हमारे पास एग्जाम्पल दिया रहेगा तो करेंसी मल्टीप्लायर हम कैसे निकालेंगे, आपने देख लिया। और अगर चेंजेज आता मॉनेटरी बेस में तो करेंसी में कितना, करेंसी मल्टीप्लायर में कितना चेंज आएगा। याद रखना, देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन मॉनेटरी बेस एंड करेंसी डिपॉजिट रेशियो आल्सो। ठीक है, इसके बाद हमने आपको थर्ड पढ़ाया कंप्लीट मल्टीप्लायर। कंप्लीट मल्टीप्लायर में हम आपको ये बताना चाहते थे कि अगर हमारे पास डिपॉजिट मल्टीप्लायर है, करेंसी मल्टीप्लायर है, तो दोनों को मिलाकर के हम मनी मल्टीप्लायर बनाएंगे। और मल्टीप्लायर में अगर हमारे से एग्जाम्पल दिया गया है तो कैसे हम मार्केट में मनी सप्लाई को फाइंड करेंगे। तो मनी सप्लाई कितनी होगी मार्केट में, ये किस पर डिपेंड कर रहा है क्लास, दो चीज़ों पे। एक तो डिपॉजिट मल्टीप्लायर, एक करेंसी मल्टीप्लायर, और दूसरा डिपेंड करता है CRR पे, यानी कि RR पे, ED पे और CD पे, इस पर डिपेंड करता है। तो कितना मार्केट में मनी का सर्कुलेशन होगा, ये चीज़ें डिपेंड करेगा इन सारे वेरिएबल पर क्लास। सो आपके सामने एक एग्जांपल है क्लास, अब इसको आप प्लीज खुद से लगाइए, प्लीज बताइए कैसा होगा। थोड़ा सा हम एक नेक्स्ट पेज लेते हैं, इसमें आपको लिखते हैं, बताइए कैसे होगा। क्लास आंसर खुद बताइएगा। आपके रीडिंग में देखिए पेज नंबर पे बेटा जी 40 पे आइए, पेज नंबर 40 मिला बेटा। ओके, सो सेम थिंग दे रहा है कि अगर आपका RR 10% है बेटा, ये आपका टास्क है। RR दिया गया है आपका 10%, ठीक है, और आपका ER दिया गया है, ER इक्वल टू गिवन है आपका 5%, और इसके बाद आपका CD करेंसी डिपॉजिट रेशियो दिया गया है 25% इज गिवन। ओके, और RBI ने यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मान के चलो मार्केट में 1 लाख रुपए, कितना है 1 लाख रुपए। ओके, 1 लाख रुपए बैंक ने मार्केट में डाल दिया है। अब 1 लाख रुपए आपका क्या हो गया क्लास, यहाँ पर आपका मॉनेटरी बेस हो गया। 1 लाख रुपए मॉनेटरी बेस है, आपके पास ये सब चीजें हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि चलो भैया आप करेंसी मल्टीप्लायर निकाल के दिखाओ, या डिपॉजिट मल्टीप्लायर निकाल के दिखाओ, या डिमांड डिपॉजिट मल्टीप्लायर निकाल के दिखाओ, तो कैसे लिखाएंगे। तो सबसे पहले क्लास अगर आपको डिपॉजिट मल्टीप्लायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो डिपॉजिट निकालेंगे। डिपॉजिट मल्टीप्लायर का फार्मूला आपको पता है कि सॉरी, डिपॉजिट इक्वल टू 1 अपॉन ब्रैकेट में लिखेंगे RR की जगह आप क्या लिख देंगे क्लास, आपका 10% है तो क्या लिखेंगे। अब आप इसका, ये टास्क आपका, मैं क्यों लगा रहा हूँ, तो ये आपको निकालना है क्लास। ये सारी चीज़ें हैं और आपके रीडिंग में दिया हुआ है, देख लेना कि डिपॉजिट मल्टीप्लायर कैसे निकालेंगे। अगर ये कहता है कि RBI ने चेंज कर दिया इसको, अगर ये चेंज कर देता है तो क्या इम्पैक्ट आएगा, ये भी आपको देखना है। तो ये आपका एक्सरसाइज का पार्ट है। उम्मीद करता हूँ क्लास कि आपका जो ये कंप्लीट मॉडल है मनी सप्लाई का, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है,